इमरान खान साहब के वकील और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के बड़े इंपॉर्टेंट रुकन हैं इंतज़ार पंजोता साहब। उनका कोई पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे हैं। 1-2 दिन से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, अचानक वो गायब हो गए। उनके जो भाई हैं छोटे, उनके कज़न नईम हैदर पंजोता साहब, वो भी ये कह रहे हैं कि फ़ैमिली से भी किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं है, जमात से भी किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं है, मामला अदालत में भी है। अब अगर किसी शख्स ने कुछ भी किया है, उसके ख़िलाफ़ कुछ भी है, तो उसको गिरफ़्तार किया जाना चाहिए, उसको अदालत में प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। अचानक किसी का गायब हो जाना ये इंतहाई परेशान कुन है। अगर वो किसी और वजह से भी गायब हुए हैं तो सिक्योरिटी के लिहाज से एक इतना हाई प्रोफाइल वकील अगर कैपिटल से इस तरह लापता हो जाता है तो यकीनन इससे एंग्जाइटी फैलती है, जो माशरे के अंदर एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का, जिसे आप कहते हैं, एहसास पैदा होता है। दूसरी जानिब हुकूमत की कोशिश है कि मुल्क को महफूज रखें और उसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनका मज़ीद जो है जिस्मानी रिमांड दे दिया जाए। आज प्रोसिक्यूटर ने अदालत में ये बताया कि उज़्मा खान साहिबा और अलीमा खान साहिबा के पास कोई धमाका खेज़ मवाद था जो वो लोगों में बांटना चाहती थी, जिसके बाद रेड जोन पे हमला होना था, पार्लियामेंट में हमला होना था, वो जो सारा एरिया है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी है, ये बाकायदा तौर पे आज हुकूमत का केस था। इससे पहले भी 2 दफ़ा उनका जिस्मानी रिमांड दिया जा चुका है। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि उनके पास मेगाफोन था, जब उनकी गिरफ्तारी हुई वो लोगों को इश्तियाल दिलवा रही थी। पूरी कौम ने वो विजुअल्स देखे, कल भी हमने आपको दिखाए थे। जिस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया उनके साथ ना कोई कारकुन था, सिर्फ पुलिस वाले थे या मीडिया वाले थे। मेगाफोन तो हमें कहीं पे नज़र नहीं आया, पर अनफॉर्चुनेटली हुकूमत को वो नज़र आ रहा है और हुकूमत अदालत को भी यही बता रही है। एक मौके के ऊपर अदालत में ये भी बताया गया कि अलीमा खान साहिबा ने खुद बताया कि ये पुलिस वालों के पास मेरा फ़ोन है, ये उसका पासवर्ड मांग रहे हैं। तो मोज़ेस जज साहब ने कहा, जिसको मीडिया ने रिपोर्ट किया, ये सामने आप मीडिया रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं, जिसमें जज साहब ने फरमाया कि आप पासपोर्ट दे क्यों नहीं देती, पासपोर्ट दें और जान छुड़वाएं। अब ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। जज साहब जो वहाँ पे बैठे हुए हैं वो लोगों की जान छुड़वाने के लिए नहीं, वो आइन और कानून को अप होल्ड करने के लिए बैठे हुए हैं। वो मेरे आपके पूरी कौम के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आइनी राइट्स हैं, उन्होंने उनको प्रोटेक्ट करना है। अगर इस किस्म के रिमार्क्स अदलिया से आएंगे तो यकीनन जो है वो कोई ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। तो यहाँ पे ये अपोजिशन के सारे मामला चल रहे हैं। आज़म स्वाति साहब को भी आज 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया गया। लगता ऐसे है कि स्ट्रेटजी ये है कि जब तक आइनी तरमीम ना हो जाए खान साहब से रब्ता नहीं होने देना, खान साहब को रखना है जेल में, लीगल टीम भी ना मिल सके, उनकी बहनें भी अंदर रहें, जो लीडरशिप है वो भी बाहर उस तरह ना आ सके। तो लगता ये है कि हुकूमत की ये स्ट्रेटजी है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके हवाले से ये तासुर बनता जा रहा है कि अगर इनका इमरान खान साहब से रब्ता ख़त्म हो जाए तो ये इस तरह घूम रहे फिर रहे हैं कि जैसे आई एम सॉरी टू से कि हेडलेस चिकन्स जिस तरह होते हैं। कोई समझ नहीं आ रहा कि स्ट्रेटजी किस तरह बनानी है। एहतजाज हुआ, अपने कारकुनों ने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तनकीद की। गुज़िश्ता रोज़ जो खैबर पख्तूनख्वा में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, उसके हवाले से लीडरशिप कुछ और कह रही है, पॉलिटिकल कमेटी कुछ और बयान दे रही है, बैरिस्टर सैफ साहब कुछ और बयान दे रहे हैं, तो वो कन्फ्यूजन भी हमें नज़र आती है। अब जो आइनी तरमीम वाला मामला है वो भी मौलाना साहब के हाथ में इस वक्त कहा जा रहा है कि सारी गेम उनके हाथ में है। गुज़िश्ता रोज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप की उनसे मुलाकात हुई। तो सबसे पहले ज़रा इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में कोशिश करेंगे कि हुकूमती वर्जन भी लें और हुकूमत से पूछें कि हुकूमत आगे क्या करने जा रही है।